तो यहाँ पे देखो, तो m कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, ये m बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से, ये पॉजिटिव रीजन चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 पे क्लोज यूनियन 9 टू इन्फिनिटी, ये आ गया, ये सेकंड है, दिस इज फर्स्ट वन एंड सेकंड कंडीशन है ये। अच्छा, तीसरा एक और कंडीशन लगाना है कि इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स माइनस बी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, सो लेस देन 2 आना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये अप्लाई करनी है। थर्ड सिचुएशन, माइनस बी बाई 2a शुड लेस देन 2। तो अब देखो यहाँ पे माइनस बी कितना है, बी इज माइनस m माइनस 3 माइनस, और b है माइनस m माइनस 3 माइनस b बाई 2a, a कितना है, a इज 1 लेस देन 2 आ जाएगा, ऐसी सिचुएशन है। तो कितना हो जाएगा, ये कट कट कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि m माइनस 3 लेस देन 4 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब m लेस देन 7 आ जाएगा। तो अब यहां से ये तीसरी सिचुएशन है। अब क्या करेंगे, ऐसा m जो इन तीनों को फुलफिल करे, m लेस देन 10 है, तो तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा हमें। तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, ये फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 10 हो गया, और एक 7 है कहीं, यहाँ पे 7 है, और ये 1 और 9, अच्छा 1 और 9 भी रखना है, तो ये जो 7 है थोड़ा इसको 9 बना देते हैं, यहाँ पे 7 बना देते हैं, यहाँ पे 1 बना देते हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, m लेस देन 10 का, तो m लेस देन 10, m लेस देन और इक्वल टू 10 है बाय द वे, तो ये पहला सिचुएशन हो गया, फर्स्ट वन m, अच्छा लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, ओके, इक्वल टू नहीं है तो ये वाला साइन नहीं आएगा, ऐसा सिचुएशन आएगा। अच्छा, दूसरा क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 1 और यूनियन 9 से इन्फिनिटी, 9 से इन्फिनाइट, ऐसा सिचुएशन है ना। अच्छा, तीसरा m लेस देन 7, और एक सिचुएशन है m लेस देन 7, ये वाली सिचुएशन। तो अब देखो इन तीनों में जो कॉमन रीजन है, तीनों का जो कॉमन है वो क्या आ जाएगा बताओ, क्या m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 आ जाएगा, थिंक अबाउट इट। देखो तीनों में जो कॉमन है वो इतना है रे, ये कॉमन है, और कहीं पे भी तीनों कॉमन नहीं है, तो यही आंसर है, दिस इज द आंसर। क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट, कंडीशन लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द values of k for which 2 lies between the roots of x square minus k plus 1x plus k square plus k minus 8 is equal to 0। आंसर करो। देखो इसमें क्या करना है, कैसे करेंगे इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 2 लाई बिटवीन द रूट ऑफ दिस। तो इसमें ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, ऐसी सिचुएशन है, अल्फा बीटा, और 2 लाई बिटवीन द रूट, ऐसी सिचुएशन। तो इसके लिए एक ही तो कंडीशन होती है, वो a f ऑफ k जो है वो लेस देन 0 आता है, ऐसा सिचुएशन। तो ये अप्लाई कर देते हैं, a कितना है बाय द वे 1, और f ऑफ k का वैल्यू कितना है 2, तो a f ऑफ 2 1 f ऑफ 2 लेस देन 0, ये अप्लाई करना है। तो बस अप्लाई कर देते हैं,
तो कितना मिलेगा, x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो 4 माइनस 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 लेस देन 0 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? तो ये 4 माइनस 2k माइनस 2 प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस के और देखो ये कितना -6 लेस देन 0, ऐसा इसके फैक्टर हो जाएंगे k माइनस 3 एंड k प्लस 2 लेस देन 0। थिंक अबाउट इट। तो अभी यहाँ पे आप वेवी कर्व लगा दीजिए इंटरवल मेथड, तो ये आ जाएगा -2 और इधर 3 हो गया, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। तो अभी क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो आंसर क्या मिला, k बिलोंग्स टू कहाँ से, -2 से 3, ये आंसर आएगा। क्या इतनी बात समझ आई? देख लो ध्यान से। अच्छा, अभी देखो कुछ क्वेश्चन मैंने शेयर किए हुए हैं, ये 2 क्वेश्चन है। फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर d फॉर विच बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एक्सीड द नंबर 3, और ये इसका आंसर है। इन द सेम वे अनदर क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ a फॉर विच बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एक्सीड द क्वांटिटी दिस, और इसका आंसर है। ये तुम्हारा होमवर्क प्रॉब्लम है, इसको घर पे करना है। अभी लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। सर आप वो स्पेसेस के ग्रुप पे भी डाल सकते हो? हाँ डाल देंगे, वेट कर देंगे। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। सर आप 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? राइट, और नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कंडीशन फॉर exactly one root lie between k1 comma k2। मतलब वन एंड ओनली वन रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2। इसके लिए क्या कंडीशन होगी? देखो इसमें जो सिचुएशंस है, क्या क्या सिचुएशन है, देखो क्या क्या काउंट होंगी। कि लेट से ये x एक्सिस है और यहाँ पे 2 तरह का सिचुएशन बन सकता है, ये दोनों ही है। और यहाँ पे लेट से k1 है और ये k2 है। ऑब्वियसली k1 लेस देन लिया हुआ है, तो इसमें अंडरस्टूड है कि k1 जो है वो लेस देन है k2। अल्फा एंड बीटा, ये सिचुएशन काउंट है, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2, यही सिचुएशन है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हो, ये वाला देखो, इसमें अभी अल्फा k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे यदि बीटा हो सकता है k1 और k2 के बीच में लाई करे, k2 के बीच में लाई करे, तो यदि इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों के लिए जो कंडीशन आती है वो कंडीशन होती है, अब लिख लीजिए f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन 0। और इसमें जो a है, ऑब्वियसली a नॉट इक्वल टू 0 होता है। और ये अंडरस्टूड है कि अपने पास कर्व क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए देख रहे हैं। इसमें a नॉट इक्वल टू 0 है और a b c रियल है, इनके लिए ये देखा जा रहा है। नोट इट डाउन फटाफट, ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन होती है, एक तरह की और कंडीशन है जिसके लिए ये नहीं है, मतलब इसमें
एक और कंडीशन आती है, वो मैं बता देता हूं कि लेट से वो कंडीशन ये है, यहाँ पे लेट से ये K1 है, ये अल्फा है, और K2 यही बीटा रूट हो जाए, बीटा जो है वही K2 बन जाए। तो जब बीटा K2 बन जाएगा तो ये तो जीरो आएगा ना, f ऑफ K2 पे ही वैल्यू जीरो आएगी। तो पर्टिकुलर इस सिचुएशन में थोड़ा अलर्ट रहना होता है, अलर्ट वाली सिचुएशन जिसमें क्या होता है कि एक रूट ही K1 या K2 में से, K1 K2 में से कोई एक रूट बन जाए, तो उस समय फिर ये f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन नहीं, वो लेस देन और इक्वल टू जीरो आता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। और इसमें होता क्या है कि जब आप लेस देन इक्वल टू जीरो करोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, क्लोज ब्रैकेट। तो भाई इसमें दोनों क्लोज नहीं आएंगे, कोई एक क्लोज आएगा, कोई एक क्लोज आता है, इसलिए थोड़ी अलर्ट वाली सिचुएशन, या तो ये ऐसा होगा या फिर इस तरह का सिचुएशन होगा, इस तरह का आंसर आएगा, ये नहीं आएगा। तो ये थोड़ा केस जो है ये थोड़ा अलर्ट वाली सिचुएशन, और यदि इस तरह की सिचुएशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिखना है एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन जीरो। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड, तो समझ में आ जाएगा। राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m find the set of values of m for which exactly one root of the equation x square plus mx minus या plus m square plus 6m is equal to 0 lie in -2, 0। आंसर करो इसको। दिस इज वेरी सिमिलर टू द अर्लियर वन। देख लो ध्यान से। Find the set of values of m for which exactly one root of the equation this lie in -2 and 0। देखो कैसे करेंगे। Find the set of values for which exactly one root of this lie between -2 and, तो ये -2 है और ये 0 है, तो सिचुएशन है कि एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन -2 एंड 0। तो ये ऐसा भी हो सकता है, देखो ए तो पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अप, बट ऐसा सिचुएशन हो सकता है, या फिर ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, जिसमें एग्जैक्टली वन रूट जो है -2 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में हम लोग जो अप्लाई करेंगे f ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 0 लेस देन 0 अप्लाई करेंगे। बाय द वे fx क्या है, fx ये क्वाड्रेटिक्स है, ये fx है पूरा, ये पूरा fx है। तो अब यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 -2m प्लस m स्क्वायर प्लस 6m, ये आ गया, इंटू एफ ऑफ 0 मतलब ये पुट कर देते ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 6m लेस देन 0, ऐसा हो गया। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो m स्क्वायर 6m माइनस 2m मतलब प्लस 4m प्लस 4। अच्छा इसमें देखो m कॉमन ले लेते हैं तो m प्लस 6 लेस देन 0 आ रहा है, देख लो ध्यान से। और यहाँ पे m प्लस 2 का होल स्क्वायर
m प्लस 6 लेस देन 0, ये सिचुएशन है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वेवी कर्व या इंटरवल मेथड आप अप्लाई कर लीजिए। ये हो गया -6 और ये हो गया 0। ऑड पावर, ये तो इवन पावर है तो हम इसको बाद में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये क्या बोला जा रहा है कि लेस देन 0 है, तो m बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, m बिलोंग करेगा -6 से 0 तक। लेकिन m प्लस 2 0 हो सकता है, कहाँ पे m प्लस 2 की वैल्यू 0 रख दें तो m का वैल्यू आ जाएगा -2। लेकिन यहाँ इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं, तो ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और ये हमेशा पॉजिटिव ही होती है। 0 हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 0 लेस देन 0 करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो -2 हमें हटाना पड़ेगा, तो -2 इसके अंदर इंक्लूडेड है, सो वी हैव टू रिमूव इट -2। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देख लो ध्यान से, कोई डाउट, एनी डाउट यू कैन आस्क। राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Question: find all possible values of a. Find all possible values of a for which exactly one root of the equation x square minus a plus 1x plus 2a equal to 0 lie in the interval 0,3। आंसर इट, सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। कैसे करेंगे इसको, वन रूट लाई बिटवीन 0 एंड 3। इसमें देखो a पॉजिटिव है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड सिचुएशन है, और यहाँ पे 0 और ये 3 है। एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन द रूट, तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ये वाला केस हो सकता है, या फिर ऐसी सिचुएशन हो सकती है इसके बीच में, या फिर और सिचुएशन हो सकती है कि एक रूट यहाँ से निकले और यहाँ ऐसे, और भी सिचुएशन हो सकती है कि या एक रूट यहाँ से निकले और ऐसी सिचुएशन। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है, इन सब को एक साथ कंसीडर करना है ना। तो ये इसको मैं हटा देता हूँ, बट एक जनरल ग्राफ बना देता हूँ। लेट्स से ये सिचुएशन हो सकता है ना, इस तरह का सिचुएशन कुछ भी। तो इसके लिए कंडीशन हम लोगों ने क्या अप्लाई की थी, कंडीशन इसमें K1 देखो, K1 का काम कौन कर रहा है, 0, ये K1 हो गया और ये K2 हो गया। तो अप्लाई करेंगे f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 लेस देन 0, और K1 कितना है बाय द वे 0, तो ये f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 3 लेस देन 0 अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आएगा, 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 2a इंटू f ऑफ 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 माइनस 3 टाइम्स a प्लस 1 प्लस 2a लेस देन 0, 3 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 2a, 9 माइनस 3a प्लस 2a लेस देन 0, तो 2a 6 माइनस a लेस देन 0, 6 माइनस a लेस देन 0, माइनस ये a आ जाएगा, a माइनस 6, माइनस हटा दिया तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा देखो,
0 एंड 6, ये प्लस माइनस प्लस, सो ए बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 ओपन लगा देते हैं, यूनियन 6 से इन्फिनिटी, ऐसा सिचुएशन। लेकिन अब यहाँ पे एक सिचुएशन ये है कि कोई इनमें से कोई एक रूट, यदि कुछ ऐसी वाली सिचुएशन हो जाए जैसे कि ये यहां से पास कर रहा है और ये ऐसा सिचुएशन, देखो एक रूट खुद 0 हो गया, तो ऐसी सिचुएशन के लिए काउंट करने के लिए यहाँ पे इक्वलिटी हम डाल देते हैं, इक्वलिटी डाल दिया, लेट से डाल दिया इक्वलिटी। तो अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन बन रही है 0 और 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। तो अब ये देखना है कि दोनों तरफ क्लोज नहीं आए, किसी एक पे क्लोज आएगा। तो अब हमें चेकिंग करनी पड़ेगी कि ए यदि 0 पुट कर दें, कि ए यदि 0 पुट कर दें, जो बाउंड्री केसेस हैं वो चेक करना पड़ेगा। ए यदि 0 पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन कैसी रही है, 0 पुट करने पे ये इक्वेशन क्या बन रही है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 0 एंड 1। देखो तो यदि a 0 है तो रूट क्या है, 0 एंड 1। तो रूट यदि 0 और 1 है तो क्या एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन 0 एंड 3 है कि नहीं। रूट यदि 0 और 1 है तो देख लो ध्यान से, 1 लाई बिटवीन रूट है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल सही है, मतलब 0 पे कैसा आना चाहिए, क्लोज आना चाहिए, 0 पे तो क्लोज रहेगा। तो अब ये जो 6 है ये डेंजर में आ गया, क्यों, 6 पे ओपन आएगा क्योंकि 1 पे क्लोज आ गया। तो 6 पे देख लेते हैं, यदि 6 देख लेते हैं, 6 पुट कर देते हैं, a का वैल्यू 6 पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और यहाँ पे प्लस 2a, तो प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट बताओ कितना आ जाएगा, इसके रूट x इज इक्वल टू 4 and 3 and 4 आ जाएगा। देखो देख लो ध्यान से, 4 and 3। तो हो क्या रहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऐसे a जिनके लिए रूट 0 और 3 के बीच में आए, और जबकि इस a के लिए a यदि 6 लेते हैं तो रूट पता क्या आ रहा है, एक 3 आ रहा है और एक 4 आ रहा है, ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि ये सिचुएशन। तो ये तो नहीं है अपना केस, मतलब ये 6 कैसा है, 6 पे क्या होगा, ओपन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्चुअल ब्रैकेट लगना है ये तो क्लोज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन। तो ये करेक्ट आंसर है। तो इसीलिए कह रहा था कि यदि एक क्लोज है तो दूसरा ओपन आ जाता है, दोनों क्लोज मतलब बहुत ही कम, रेयर, मैं तो नहीं देखा अभी तक। लेकिन आप इस तरह से आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको टेस्टिंग करके बताया, you have to do testing like this, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन टेस्टिंग किसके लिए, सिर्फ ये दो बाउंड्री केस के लिए ही हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है, इसलिए ये थोड़ा अलर्ट रहने वाला क्वेश्चन है। क्या इतनी बात समझ है, देख लो ध्यान से। क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग।